देखिए, एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और मैं बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के डंडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी हूँ। और डंडारी का ये मस्जिद गली कहते हैं। उस मस्जिद गली में एक गरीब परिवार का घर है और इस घर में 7 बेटियां 8 बेटियां हैं, जिसमें से 2 नाबालिग बच्ची को बहला फुसला करके लोग लेकर के निकल गए। 10 दिन हो जाता है तब जाकर के एफआईआर हो पाती है और फिर लड़की को बरामद भी किया जाता है। लेकिन जो लोग लेकर के भाग जाते हैं उनके विषय में पुलिस के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। लड़की को बरामद किया गया, लेकिन पीड़ित लोग, जो पीड़ित परिवार हैं, जो माता पिता हैं, जो बहन है, जो भाई है, जो सगे संबंधी हैं बच्ची के, उस बच्ची का के साथ उसका मुलाकात भी नहीं होता है। और पुलिस को 3 दिन से ऊपर हो गया बच्ची को बरामद किए हुए, लेकिन पुलिस ये बताने में विफल है कि आखिर बच्ची है कहाँ। परिजन जत्र तत्र जिस अपना जो भी सोर्सेस है उससे पता कर रहे हैं। पुलिस से हमारी बात हुई डंडारी थाना अध्यक्ष से, विवेक कुमार से। तो विवेक कुमार ने इतने गंभीर मसले पर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा है, जो हम आपको सुनाएंगे भी। क्या कहा है, या पहले आप सुन ही लीजिए कि क्या कुछ कहा उन्होंने। हेलो, विवेक सर बात कर रहे हैं ना? डंडारी जी, डंडारी थाना देखिए, पंकज भट्ट बात कर रहा हूँ, बेगूसराय पत्रकार हूँ। जी बोलिए पत्रकार साहब। ये सर जानकारी चाहिए था कि जो नाबालिग बच्ची का जो गायब हुई थी डंडारी से, उस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या वहाँ? कब की घटना बता रहे हैं? ये 10 दिन की घटना है। कहाँ का मामला है? डंडारी में कहाँ का? डंडारी में वो मस्जिद रोड का है, मस्जिद गली का। हाँ तो एफआईआर तो दर्ज है। एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ, क्यों नहीं होगा? लड़की तो बरामद भी हुई थी। डीएसपी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि लड़की बरामद हो गई है। तो लड़की बरामद हुई कि लड़को बरामद हुआ? लड़का बरामद नहीं होता, पहले लड़की बरामद होती, बयान होता है। लड़का जो नेम्ड होता है वो अरेस्ट ना होता है। हाँ, तो मतलब वो लोग अगर घर से भागे थे, कहाँ से लाया गया, ये तो जानकारी मिल सकती है। नहीं, ये अनुसंधान का अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, चलिए सर, वो एफआईआर कॉपी मिल जाएगी? हाँ, जो वादी है उसको मिल जाएगा। उनको मिल जाएगा? वादी को मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? आराम से देते हैं हम लोग। अच्छा, अभी बच्ची आप ही के संरक्षण में है? नहीं, हमारे पास ही रहेगी बच्ची। तो कहाँ है बच्ची? बच्ची जहाँ थी वो कोर्ट के आदेश से चली गई बच्ची। उसी के साथ? नहीं, कोर्ट जहाँ आदेश दी ना, कोर्ट के अनुसार चली गई बच्ची। हाँ, तो कोर्ट जो आदेश दिया तो जिसके साथ गई थी उसी के साथ गई कि कहीं और मतलब है? वो नहीं उसके साथ। उसके साथ ही गई ना? अच्छा, तो नाबालिग था तो उसके बयान से मतलब हो जाता है। अब देखिए, अब क्या बताएं आपको, जरा फोन पे हम। हैं सर? फोन पे हम क्या बताएं आपको? आते हैं सर, सुबह मिल लेते हैं आपसे। आइए। आते हैं, आप आए हैं तो आपसे मुलाकात भी नहीं हुई है। अच्छा, आते हैं, तनी मिल लेते हैं आपसे सर। ठीक सर, धन्यवाद, थैंक यू। अब हम आपको लेकर के चलते हैं परिजन के पास कि परिजन के साथ आखिर हुआ क्या। ये पिता हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, 8 बेटी है इनको, एक मजदूर क्लास। क्या नाम हुआ श्रीमान आपका? मुनील सिंह। मुनील सिंह। घर कहाँ हुआ? डंडारी। डंडारी। क्या घटना है सो बताइए। घटना ये है कि हम लोग सोए हुए थे, हमको पता नहीं है जो ये लोग क्या करेगी नहीं करेगी। रात में 1 बजे रात में ये लोग जो है घर छोड़ करके बाहर चला गया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम समझते हैं। हाँ। वहां तक लोग समझ रहे हैं, वहां तक सब जानकारी है। ये बताइए कि जब बच्ची के विषय में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जब जानकारी दी गई कि बच्ची बरामद कर ली गई है, पुलिस महिला थाना में है, लेकिन तो फिर वहां से क्या हुआ? वहाँ से तो हम लोग को जरा सा भी वो लड़की से मुलाकात भी करने नहीं दिया, ना कोई बातचीत करने दिया। आज हम उससे कुछ बोल भी सकते हैं, कोई जानकारी भी ले सकते हैं। कोई तरह की बातें ने पुलिस वाले ने हम लोगों से करने दिया। अब पता नहीं वो बच्ची को कहाँ ले गया नहीं ले आप गया। बच्ची को थाने में देखा? देखे, लेकिन हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ। आप मिलने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, पूरे किए लेकिन मिलने नहीं दिया। क्या बोला, किसने रोका आपको? वहाँ बोला जो अभी अथी का नहीं, कोर्ट का कौन बोला वहां?
डंडारी थाना बोला बड़ा बाबू। वहां पर महिला थाना बेगूसराय हाँ में। हाँ अच्छा, डंडारी थाना अध्यक्ष ने आपको हाँ, कहा, हाँ। क्या कहा? बोला जो अभी कुछ नहीं, इससे पहले इधर का काम होने दो फिर मिलना। मिलाएंगे जी, मिलाएंगे, मुंह दिखाने अच्छा, के लिए क्या आए बोल रहे हैं। थे? बोले हम सब मिलने के लिए चाहे तो बोले बड़ा बाबू की मिलाएंगे जी, मिलाएंगे, यहाँ क्या मुंह दिखाने के लिए लाए हैं, मिलाएंगे। हम सब बहुत मिलने की कोशिश किए लेकिन ये भाषा यही थी, मुंह दिखाने की। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल। बड़ा बाबू बोले कि हम मुंह दिखाने के लिए लाए, हम कॉल किए। जब वहां से लेकर दोनों बच्ची को हट गए, बड़ा बाबू बाहर लेकर गए, क्या मतलब किस लिए लेकर गए वो जानकारी हमें नहीं थी। तो जब हम कॉल किए बड़ा बाबू को हमें मिलना था सर, तो बोले हाँ जी मिलाएंगे मिलाएंगे, मुंह दिखाने के लिए लाए हैं, मिलाएंगे। और मिलाएंगे मिलाएंगे करते मतलब सुबह से शाम हो गई लेकिन हमें नहीं कोई जानकारी है। अभी तक 3 दिन हो गई है, कोई जानकारी नहीं है कि मेरी बहन कहाँ है। कितना उम्र है बच्ची लोग का? एक का 14 होगा और एक का 15 होगा। और हमको लगता है जहाँ तक कि बड़ा बाबू कुछ घूस खाए हैं। हाँ, केस को पूरा दबा दिया गया है क्योंकि हम सब तो गरीब आदमी हैं, हम तो देंगे नहीं। और मेरे पास सर है भी नहीं जो हम देंगे अभी भी, लेकिन हाँ जो सच्चाई है उस पर लड़ेंगे जरूर, सच पर लड़ेंगे जरूर। लड़की नाबालिग है, वो तो ना समझ है, उसके पास कोई समझ ही नहीं है। नहीं, पुलिस वाले तो बता रहे हैं कि लड़की उसी के पक्ष में बोल रही है जो लोग लेके गए थे, लेकिन सवाल तो है कि नाबालिग है बच्ची, उसके बयानों पर इतना भरोसा कैसे किया जा सकता है? तो हम भी तो सुनेंगे वो क्या बोल रही है, मेरा भी तो अधिकार है उससे सुनना। क्या वो बोली, क्या वो मतलब क्या उसको पूरा सबूत भी है, उसका पूरा सबूत है मेरे पास। हम उसका परिवार है तो हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए? मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। बड़ा बाबू कौन होते हैं उसको उसके हाथ वाले लगा देने के लिए? कहाँ इनका कहाँ उससे अथी है? हमको कोई जानकारी ना, तो बच्ची का माता पिता से कुछ भी नहीं। आज 3 दिन हो गया कोई जानकारी नहीं दिए हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस पैसे लेके मैनेज करने जी हाँ, पैसा लेके केस को दबा दिया गया है। ये पूरा बड़ा बाबू जो डंडारी थाना है, बड़ा बाबू पूरा मिले हुए हैं, केस को दबा दिया गया है। केस किया गया वो पेपर कहाँ है? पेपर मेरे पास है, दिखाते हैं। दिखाइएगा। अभी देखिए मामला अब आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि बच्ची नाबालिग है और उसे समझा बुझा करके किसी भी तरीके से दबाव बना करके उस बच्ची को जो लोग लेके गए उनके पक्ष में बुलवाया जा रहा है। और बुलवाने के बाद उस नाबालिग बच्ची के बयान को क्या कहवाया गया, कहाँ रखा गया, किसने रख लिया, किसको रिलीज कर दिया गया उस बच्ची को, आज माँ पिता बहन भाई सभी ढूंढ रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर वो बच्ची कहाँ है। अभी पता है आपको बच्ची कहाँ? जी नहीं, हमको कोई पता नहीं है। ना तो कोई डंडारी थाना से कोई सूचना मिली है कि बच्ची कहाँ है, नहीं है। ये सब पता होगा बड़ा बाबू को, कंफर्म है कि बड़ा बाबू को पता होगा। वो तो कह रहे हैं कोर्ट ने कहा, जहाँ कहा मैंने भेज दिया, वो तो ये भी नहीं बता रहे। तो वो तो जानकारी हमको देंगे ना कहाँ भेजे हैं, उनको तो सूचना देना चाहिए। जी हाँ, पूछे हैं तो क्या बोले? नहीं, बता ही नहीं रहे हैं। सिर्फ बोल रहे हैं कि जेल में है। कौन जेल में है? वो जेल का हमको बताएंगे ना कि हाँ फलना जेल में है, हम उस जेल में जाएंगे उससे मिलने के लिए। तो वो भी तो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं जेल में है। कौन जेल में है? तो ये सारी एकदम पूरा दिखाई दे रहा है कि केस को दबा दिया गया है। ये पैसा लिए हैं बड़ा बाबू। देखिए जो धारा लगाई गई है मैं आपको दिखाता हूं कि मामला नाबालिग बच्ची का है और केस को 363, 366 है, 345 ऐसे करके इन्होंने बनाया है। ये धाराएं लगाई गई है जो समुचित धारा दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि मामला नाबालिग का है। इसी बलिया अनुमंडल के अंतर्गत जब साहेबपुर कमाल में नाबालिग बच्ची के साथ कुकृत्य किया गया था तो पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 1 साल लगते लगते उसका निदान हो गया, लोग आजीवन कारावास में चले गए। उसी अनुमंडल का अब ये कहानी है कि एक ही घर की 2 बच्ची गायब हो गई, लेकिन पुलिस लीपापोती में मौजूद है, संलिप्त है। परिजन बता रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया, थाने में मैंने अपनी बच्ची को देखा बैठे हुए, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया, मुलाकात नहीं होने दिया, और किसको भेज दिया, कहां भेज दिया, इसकी भी जानकारी नहीं दी जा रही है। आप कौन है बच्ची के? माँ है। माँ है। हाँ। बच्ची से मिले? नहीं, मिलने नहीं दिया हमें। नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने कौन दिया। नहीं मिलने दिया? बड़ा बाबू डंडारी थाना। डंडारी थाना? हाँ। क्या बोले? वो बोले अरे भाई मिल, हम बोले बच्चे से बात करा दो, मिला दो, तो बोले दिखा रहे देते हैं, बात कराते हैं। लाए का के लिए? मुंह दिखाने के लिए। मिला देंगे मिला देंगे। यही बोलते हैं। अब देखिए कि बच्ची कहाँ है, परिजन को पता ही नहीं। पुलिस को पता है तो पुलिस के पता होने से परिजन कैसे सुकून में आएंगे भैया? ये तो बड़ा बात है ना। बेगूसराय के एसपी महोदय
आपके थाना अध्यक्ष अगर इस तरीके के कारोबार में संलिप्त हो जाएंगे, बच्चियां उठ जाएंगी, बच्चियां चली जाएंगी, बच्ची को लाया जाएगा, परिजन को मिलने नहीं दिया जाएगा, समुचित धाराएं में केस दर्ज नहीं की जाएगी और अगेंस्ट पार्टी से हाथ मिला लिया जाएगा, क्या इसको सुशासन बोलते हैं? क्या ये बिहार में सुशासन है? आज भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा ऐसे मसले में। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिंदु पर जब पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी से हमने बात किया कि बच्चियां उठ जाती हैं, सूर्यकांत पासवान विधायक हैं, आप सीपीआई से एमएलसी रही हैं, आप महिला हैं, बच्चियों के दर्द को समझ सकती हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। खरी विधानसभा में आपके विधायक हैं सूर्यकांत पासवान जी, काफी अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की बात को लेकर के अभी आज से 10 दिन पहले 3 बच्चियों का डंडारी से लोग लेकर के निकल गए। तीनों नाबालिग 8वां 9वां मैट्रिक की छात्राएं हैं, लेकिन एक बार भी सूर्यकांत पासवान वहां पहुंचे नहीं, न पीड़ित परिवार से मिलना चाहे, न पीड़ित परिजन से कुछ कहना चाह रहे हैं और वहां के थाना अध्यक्ष लीपा पोती करने में जमे हुए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, बच्चियों का मेडिकल टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ कोई नहीं देखने वाला है, आप भी नहीं गए। नहीं, उस घटना को मैं नहीं जान पाई। हो सकता है मैं कहीं बाहर होंगी, इसलिए मैं उस घटना को नहीं जान पाई। और हमारे अगर विधायक सूर्यकांत जी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं निश्चित आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करूँगी और उनसे आग्रह करूँगी कि इस घटना को संज्ञान में ले वो और पदाधिकारी से वो बात करे ताकि हमारी बच्चियों को न्याय। और सब कुछ समझ गए होंगे अब तक आप लोग कि मामला कहां जाकर के अटक गया, क्योंकि कहा जाता है बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया।